सो लेट्स गो। इसमें हम बात करते हैं, इस वीडियो के थ्रू हम बात करते हैं कि अलग अलग पार्ट जो होता है न्यूट्रिशन के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, इस अलग अलग पार्ट का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं माउथ के अंदर। तो माउथ के अंदर जो सबसे पहले होता है वो प्रेजेंट होता है सलीवा। माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है सलीवा। ये सलीवा क्या करता है, ये सलीवा एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं सलीवरी अमाइलेज। ये सलीवा क्या करता है, एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसको हम कहते हैं सलीवरी अमाइलेज। ये सलीवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है, ये सलीवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे पहला सिक्रेशन हो जाता है सलीवरी अमाइलेज। ये सलीवरी अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। यहाँ पे ये मैं नहीं बता रही, यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो, पर मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले माउथ की बात कर ली है। माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है, फेरिंग्स में जाता है। माउथ के बाद जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स के अंदर क्या होता है, फेरिंग्स के अंदर वैसे तो कुछ नहीं होता है, पर यहाँ पे फेरिंग्स को हम मेन पॉइंट एक लिखते हैं कि ये कॉमन ओपनिंग होता है। फेरिंग्स क्या होता है, इट इज कॉमन ओपनिंग बोथ फॉर एयर एंड फूड, बोथ फॉर एयर एंड फूड। तो यहाँ पे फेरिंग्स के अंदर जो मेन बात होती है वो यही होती है कि फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन ओपनिंग होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। उसके बाद आता है हमारे पास तीसरा, और तीसरा में फूड हमारा कहाँ पहुंचता है, ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस के अंदर क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है। ईसोफेगस के अंदर एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो ईसोफेगस के अंदर एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट हो जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, ये आप यूट्यूब पे जाओ और लॉन्ग वीडियो है उसके अंदर डिटेल में बताया गया है कि कौन किसका क्या फंक्शन है। तीसरा के बाद जो चौथा पार्ट आता है जिसके अंदर फूड जाता है, ईसोफेगस के बाद जाता है स्टोमक के अंदर। अब स्टोमक के अंदर क्या क्या रिलीज होता है, तो स्टोमक के अंदर मेनली 4 चीज रिलीज होता है। पहला जो होता है वो होता है HCl, दूसरा जो होता है वो होता है म्यूकस, और म्यूकस होता है, और उसके बाद चौथा जो होता है वो तीसरा जो होता है वो होता है इंजाइम्स। तीसरा जो होता है वो होता है इंजाइम। इंजाइम में क्या क्या सिक्रीट होता है, इंजाइम में सिक्रीट होता है पेप्सिन, और पेप्सिन के बाद सिक्रीट होता है लिपेस, और लिपेस के बाद सिक्रीट होता है रेनिन। तो ये 3 मेन एंजाइम हैं जो कि स्टोमक के अंदर सिक्रीट किया जाता है, लिपेस, पेप्सिन और रेनिन। इन तीनों का फंक्शन क्या है ये भी हमने लॉन्ग वीडियो में डिटेल में बना रखा है, तो आप जाओ और देख लो। अब आता है चौथा, चौथा जो है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड स्टोमक के बाद कहाँ जाता है, ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 मेन स्ट्रक्चर होते हैं। पेनक्रियाज जो कि एक एडिशनल है और पार्ट, पेनक्रियाज सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेनक्रियाटिक एंजाइम, और पेनक्रियाटिक एंजाइम में आ जाता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक लिपेज सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक लिपेज सिक्रीट करता है। इन दोनों का फंक्शन क्या होता है ये भी हमने लॉन्ग वीडियो में बता रखा है। दूसरा जो वर्क करता है वो करता है लीवर, ये जो एडिशनल लीवर हमारा पार्ट होता है, ये लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, और बाइल जूस बाद में सिक्रीट करता है बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट सिक्रीट करता है बाइल जूस। और जो तीसरा होता है वो होता है खुद इंटेस्टाइन जो कि सिक्रीट करता है